हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसी पीगू थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो चलो इस थ्योरी को करते हैं स्टार्ट और डिस्कस। एसी पीगू ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जिसमें ये डिस्टिंग्विश करते हैं किसको, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर को। इनका मानना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर ऐसी पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है किसके, मनी से। अगर इन मनी इनकम इंक्रीज होती है तो जिस वजह से इन इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्रीज होगी और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कम इन मनी इनकम होगी तो जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी कम होगी। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड ये बताते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या है, सबमिशन है इंडिविजुअल वेलफेयर का सोसाइटी में। ठीक है, इंडिविजुअल की वेलफेयर को जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोशल वेलफेयर अकॉर्डिंग टू एसी पीगू। ठीक है, और जो इंडिविजुअल की वेलफेयर है वो क्या है कि जो भी सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कोई इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलरली टाइम पे अचीव करता है तो वो क्या है, इंडिविजुअल वेलफेयर। और समेशन ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर क्या है, सोशल वेलफेयर। ये किसका मानना है, एसी पीगू का। ठीक है, तो अब हम कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं जिन पे बेस्ड है, जो एज्यूम करी थी एसी पीगो ने। तो वो कौन कौन सी एजम्पशन है जिस पे बेस्ड है ये थ्योरी, कि जो भी इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल ट्राई क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, कोशिश करेगा अपनी सेटिस्फैक्शन को विद इन गिवन इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो सेटिस्फैक्शन होगी वो कंपेरेबल होगी बोथ इंटरपर्सनली और इंट्रापर्सनली। यहाँ पे आई एन टी ई आर नहीं, सेकंड यहाँ पे आई एन टी ई आर नहीं होके क्या है, आई एन टी ई आर ए, इंट्रा पर्सनली है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम अप्लाइज होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये भी अज्यूम किया था एसी पिगो ने। और जो भी इक्वल इक्वल कैपेसिटी फॉर सेटिस्फैक्शन रहेगी, जिसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी डिफरेंट पीपल हैं इकोनॉमी और सोसाइटी में, अगर सेम मनी इनकम पे उनको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, और फिफ्थ और लास्ट एजम्पशन क्या है जिस पे बेस्ड है ये थ्योरी, कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या रहेगी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रहेगी। क्वांटिटिव टर्म में जो मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, ये भी मानना था किसका, एसी पीगो का। ठीक है, अब ठीक है, पढ़ते हैं थ्योरी एसी पीगो की, या ऐसा भी कह सकते हैं इसी इनकी ही थ्योरी का नाम है पीगो ड्यूअल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द सोशल वेलफेयर, जिसमें इन्होंने दो क्राइटेरिया दिए हैं। कौन कौन से हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में ये क्या कहते हैं कि गिवन जो सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वो क्या रहेंगे, उनकी सप्लाई फिक्स्ड और गिवन रहेगी। सोशल वेलफेयर जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होगी। और नेशनल इनकम क्या है, इनका मानना जो था कि नेशनल इनकम जो है वो सम ऑफ मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड और सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड और इन ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, सो जैसे ही इंक्रीज होगा नेशनल इनकम तो क्या होगा, मोर सेटिस्फैक्शन होगी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से, तो जिस वजह से क्या होगा कि सोशल वेलफेयर बढ़ेगी। ये था फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया एसी पीगू का क्या है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगी जब ट्रांसफर होगी रियल इनकम और रियल नेशनल इनकम रिच से पुअर की ओर। ठीक है, जिस तरीके से क्या होगा, जो पोर की पोजीशन है वो भी बढ़ेगी, उनकी कंजप्शन बढ़ेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो जिस वजह से क्या होगी, सोशल वेलफेयर होगी। ये थे दो क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एसी पीगू हैं उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी नेशनल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को, ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि डिटरमाइन हो सके क्या, सोशल वेलफेयर। तो ये थी थ्योरी ऑफ एसी पीगू। आपको कैसी लगी ये थ्योरी? अगर आपको ये थ्योरी इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने
हमारा चैनल इन डेप्थ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो भी फर्दर अपडेट हैं उसके साथ टच रह सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।